हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है। वहाँ पे से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सिलेक्शन हो जाने पे आपकी सैलरी 39,000 रुपीज़ रहने वाली है। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, हर चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, कल का एक बहुत बड़ा दिन है। कल सिविल वालों का गेट शेड्यूल्ड है, सो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आइएगा जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और कल अन अकेडमी की तरफ से भी आपके लिए डाउट सेशन करवाया जा रहा है, जो कि कल दोपहर को 1 बजे चलेगा, जहां पे आप आस्क योर डाउट्स पूछ सकते हो। ये लाइव सेशन रहने वाला है। सिविल पेपर 1 के बारे में आप यहाँ इनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और ठीक 1:30 बजे यहाँ पे आपको उसका सिविल का पेपर का ओवरव्यू दिया जाएगा। शाम के 6:30 बजे जो हमारा सेकंड बैच है, उसके आप अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो और 8 बजे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया जाएगा कि इस बार का क्या होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत उसका जो पैनल डिस्कशन होता है वो भी हो जाएगा। ये कल लाइव चलेगा, आप लाइव पूछ सकते हो जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं अन अकेडमी के। इसके लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। चाहो तो हमारा कोड यूज़ कर सकते हो CET 140। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, तो ये निकल के आ रही है बेसिकली RCTF की तरफ से, यानी कि कॉपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर की तरफ से। हालांकि ये राजस्थान की जॉब वैकेंसी है, बट इसे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी परमानेंट पोस्ट है और इसी के साथ साथ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी की सारी पोस्टों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। हम सारी ही पोस्टों को यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप देख सकते हो डिप्टी मैनेजर DM की है, ठीक है, बहुत सारी, लेकिन हम सिर्फ अपने ही मतलब की जो जो हमारी वैकेंसियां हैं उन्हीं को यहाँ पे कवर करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आ रही है असिस्टेंट मैनेजर सिविल AM सिविल की। अगर हम थोड़ी बहुत यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बन रखी गई है और DUSS जयपुर ये आपका इंस्टीट्यूट पे है, यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है, ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। सैलरी की अगर बात कर लें तो यहाँ पे आपकी सैलरी 39,100 रुपीज़ तक रहेगी। ग्रेड पे आपका 5,400 का रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है। ये हमारी पहली वैकेंसी है। वैसे ही अगर हम और भी वैकेंसी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो जो दूसरी वैकेंसी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल, JEE सिविल की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है वो RCDF रहने वाला है और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 34,800 रहने वाली है। 3,600 का यहाँ पे आपका ग्रेड पे रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 1 दी गई है। फिलहाल इतनी ही वैकेंसी है, और भी वैकेंसी है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नीचे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका जो फॉर्म भरने का तरीका है वो इसका ऑनलाइन फॉर्म है और इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसकी अगर हम थोड़ी सी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 26/2/2021 रखी गई है, यानी कि 26 फरवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। इसका एक ऑनलाइन फॉर्म रहने वाला है। थोड़ी सी अगर हम और यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी जो आपकी फीस रहेगी वो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 1,200 रुपये रहने वाली है, और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 600 रुपये रहेगी। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को ही मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा और आपको 1,200 रुपये जो जनरल की फीस है वो ही यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये बात हमें साफ साफ बता दी गई है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में, सबके बारे में, तो ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन जो मैंने आपसे कहा जो हमारे मतलब की वैकेंसी है वो पहली है यहाँ पे DM प्लांट की, डिप्टी मैनेजर प्लांट की। यहाँ पे अगर आपने BE BTech इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। इसी के साथ साथ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। टर्नओवर यानी कि उस कंपनी के प्रॉफिट को हम लोग टर्नओवर कहते हैं, कि वो कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। एक साल में 25 करोड़ खैर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इतना टर्नओवर ज़्यादातर हर कंपनियों का हो ही जाता है। थोड़ी सी अगर यहाँ पे और पोस्टों की बात कर लेते हैं,
तो अगली आ रही है एएम इंजीनियरिंग, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग। इसमें भी अगर आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है, और उसका भी आपका टर्नओवर जिस कंपनी में आप कर रहे हो उसका 25 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे अगली पोस्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जो पोस्ट आ रही है एएम सिविल, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, इसमें भी अगर आपने बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, और आपका टर्नओवर उस कंपनी का 25 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम टर्नओवर, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे थोड़ी सी और हम यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई सिविल। इसमें बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल कर रखा है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और अगर आपने बीई बीटेक कर लिया है तो यहाँ पे आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तब आप इसमें फ्रेशर लेवल पे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेशर के लिए बस जैसा मैंने कहा था, बस एक ही वैकेंसी है, बाकी की सारी वैकेंसी एक्सपीरियंस वालों के लिए। तो यही वो पोस्ट, इसमें फ्रेशर वाले अप्लाई कर सकते हैं जेई सिविल में। बाकी इसमें एक्सपीरियंस हर पोस्ट में मांग लिया गया है। अब थोड़ा बहुत हम यहाँ के अगर थोड़ा बहुत इसका जो वो बात कर लेते हैं, एग्जाम कैसे होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ये उसका सिलेबस दे दिया गया है। सिलेबस में आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यानी कि आपकी सोम आने वाली है, स्ट्रक्चर आने वाली है, और इसी के साथ सॉइल आएगी, वाटर आएगा, इन्वायरमेंटल आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आने वाली है। अगर हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर जूनियर इंजीनियर की आप पोस्ट के लिए भरते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, और इसी जो कि आपके पार्ट 1 में होंगे, और पार्ट बी में आपको बेसिकली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जो कि ये आपके 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि कुल मिला के आपका 100 मार्क का यहाँ पे पेपर होने वाला है। जो निकाल ले जाएगा उसको नौकरी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप जो जो चाहे इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्टें कम है, मैं ये बात मानता हूँ, बट कोई नहीं, अगर नंबर ऑफ पोस्टें कम है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी कम होगा। इसी के साथ साथ थोड़ी यहाँ पे और बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे 21 से लेके 40 साल रखी गई है एज ऑन 1/7/2021। तो जो इस एज लिमिट में आ रहे हैं वो यहाँ पे भर सकता है। थोड़ी सी अगर यहाँ पे और हम बात अगर कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन में, तो अगर आपकी एक से ज़्यादा शादियां हो चुकी हैं तो खैर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये छोटी सी टर्म है जो मैंने आपको बता दी है। और इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो इसके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर राजस्थान में ही देखने को मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया आपका नहीं रहने वाला है। बेसिकली इनके सेंटर के नाम है, आप देख सकते हो, जयपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर और कोटा और उदयपुर। ये सब बेसिकली 10 जगह पे आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो आई थिंक जो जो चाहे इसमें अप्लाई कर सकता है। अब ये बेसिकली सबकी यहाँ पे पे स्केल फिर से हमें बता दी गई है। तो डिप्टी मैनेजर अगर आप डीएम के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो उसमें 39,100 रुपीज़ यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, और 6600 की ग्रेड पे रहने वाली। खैर ये काफ़ी अच्छी ग्रेड पे है। और बाकी आप देख सकते हो जेई जूनियर इंजीनियर की सैलरी यहाँ पे 34,800 रुपीज़ रहने वाली है। 3600 का यहाँ पे ग्रेड पे उसका लग जाएगा। तो जो 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 चाहे इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी काफ़ी अच्छा मौका है फॉर्म भरने के लिए। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आप इस पोर्टल पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है और अपना पूरा फॉर्म भर देना है। तो मैंने आपको हर एक डिटेल इसकी बता दी है। फॉर्म